हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपके घर वाले अच्छे होंगे। सो एज आई प्रॉमिस, मैंने ऋषिकेश में प्रॉमिस किया था कि मैं जब भी आऊँगा दिल्ली, मतलब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो ऋषिकेश कैसे जाना है, हाउ टू गो ऋषिकेश, बजट वगैरह, स्टेज वगैरह, फूड वगैरह जो भी है मैं आपको बताऊँगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो ठीक है, वो रैंडमली वीडियो कॉफ़ी वाली बनी तो मैंने अपलोड कर दी, तो मैं अभी बना रहा हूँ ये वीडियो। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे हम लोग गए, क्या क्या खर्चा हुआ, कितना खर्चा टोटल मेरा लगा, कितने में हम लोग घूम के आ गए। ठीक है, तो आप मैं शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप जिस भी शहर में हैं, किसी भी आप सिटी में हैं, कहीं पे भी आप हैं तो इंडिया में, तो आप ट्रेन ले सकते हैं, बसेस ले सकते हैं। आजकल तो वॉल्वो वगैरह चल गई है। ठीक है, बहुत एसी बस मिल जाती है, वो चल गई, स्लीपर्स चल गई है, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। मैं दिल्ली से बताऊँ, दिल्ली से मैंने क्या किया था। दिल्ली से मैंने क्या किया था कि एक फ्लिक्स बस करके एक ऐप आता है। मैंने ऐसी मतलब स्क्रॉल करा था, देख रहा था कौन सी बस मतलब किस अफोर्डेबल है, अब क्या प्राइसेस है। मतलब मैंने बहुत सारी बसेस मैंने एक्सप्लोर की थी, तो मुझे फ्लिक्स बस थी जो मुझे बहुत अच्छी रेटिंग में मिले थे और बहुत अच्छे प्राइसेस में मिले। बहुत कंफर्टेबल था सब कुछ, बहुत अच्छा रहा मेरा सफ़र। ठीक है, यहाँ से हम लोग निकले थे 10:30 बजे की हमारी बस थी, लेकिन 11:30 बजा दी थी उसने बोर्ड करते करते, क्योंकि वहाँ पे जाम वगैरह बहुत लग गया था। मतलब बसेस ISBT से मैंने ली थी, वहाँ पे बहुत मतलब हो गया था, बसेस के चक्कर में बहुत भसड़ मच गई थी, जिसकी वजह से बस काफ़ी लेट हो गई, 1 घंटे लेट हो गई। लेकिन सुबह ही लगा लो 6 बजे का टाइम था हमें वहाँ पे ड्रॉप करने का। ठीक है, लेकिन करेक्ट 5:50 पर उसने हमें छोड़ दिया था। ऋषिकेश नेपाली फार्म के पास हमें छोड़ा था उस बस ने। ठीक है, और बीच में 2 जगह रुकी थी, आई थिंक एक बार मुजफ्फरनगर रुकी थी और एक जगह और रुकी थी। आई डोंट, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं है, मतलब कहाँ पे रुकी थी, आई डोंट नो, क्योंकि मैं नींदों में था ऑब्वियसली। तो मैं उठा, बस सीधा वॉशरूम किया और दोबारा अपना बस में आके सो गया था। तो मुजफ्फरनगर वाला मुझे इसलिए याद है क्योंकि वहाँ पे हम लोग रुके थे आधा घंटा और काफ़ी मस्ती की थी अपने बस से निकलने के बाद ही इधर उधर घूम रहे थे तो इसीलिए। ठीक है, तो बस का जो प्राइस पे वो पड़ा था वो 694 पड़ा था, मतलब ऑलमोस्ट 700 पड़ा था मुझे एक साइड से। ठीक है, ऋषिकेश जाने का। देन उसके बाद हम लोग नेपाली फार्म उतरते हैं, वहाँ से हम लोगों ने रिक्शा किया। हमें पहले मुझे मतलब मेरे भाई भाई से और जो भी मैंने एक्सप्लोर किया था, मुझे इतना पता चला था कि वो तपोवन कोई जगह है वहाँ पे, तो वहाँ पे रुकना है, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। तो नेपाली फार्म से डायरेक्टली तपोवन के लिए बहुत कॉस्टली पड़ रहा था हमें रिक्शा। हमें 2 रिक्शा करके जाना पड़ा। 250 या 300 का आसपास मांग रहा था वो नेपाली फार्म से सीधा तपोवन के लिए, तो हम लोगों ने वो नहीं किया। हम लोग वहाँ से क्या करा कि जो लोकल ऑटोज़ वगैरह होते हैं वहाँ, उन्होंने हमें छोड़ा था। 40 रुपये पर हेड लिया था हमसे और त्रिवेणी छोड़ दिया था उसने हमको, त्रिवेणी घाट के पास। ठीक है, लेकिन त्रिवेणी घाट उतरने के बाद फिर हम थोड़ा सा वॉकिंग पे गए, मतलब एक तो पुल पड़ता है कुछ तो उसे क्रॉस करने के बाद हमें फिर से ऑटो मिला। उसने हमसे लिए था आई थिंक 50 पर हेड लिए था, आई थिंक हाँ 50 पर हेड उसने लिए थे। उसने तपोवन हमें छोड़ दिया था प्रॉपर। तपोवन जाने के बाद हमने मतलब एक गलती रियलाइज़ करी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। ये मैं आपको भी बताता हूँ कि जब भी ऋषिकेश जाओ, हरिद्वार जाओ या देहरादून साइड कहीं भी, एक्चुअली देहरादून को तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हरिद्वार ऋषिकेश साइड जब भी जाओ, ठीक है, अपने होटल्स, हॉस्टल्स, डॉर्मिनेटरी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जो भी आपको अफोर्डेबल लगे, जो भी आपको रेटिंग वाइज अपना देख लेना, जैसे भी है। आई डोंट, मैं क्या इस बारे में नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि जब भी जाता हूँ रेटिंग्स वगैरह देख के जाता हूँ, तो अपने हिसाब से वो देख लेना। ठीक है, बहुत चीप प्राइस में मिल जाते हैं। जो हॉस्टल्स और डॉर्मेट्रीज हैं वो तो 300, 400, 500 के अंदर मिल जाते हैं। होटल्स वगैरह अलग अलग प्राइजेज हैं, लोवेस्ट टू लोवेस्ट 100, 1500 तक मिल जाता है, और हाईएस्ट तो फिर वो है ही, जितना मर्जी आप देना चाहो ठीक है, तो हमने गलती ये करी थी कि हम लोग कुछ भी बुक करके नहीं गए थे। हमें लगा था कि जैसे वृंदावन में होता है, मिल जाते हैं होटल्स वगैरह या कुछ ना कुछ अवेलेबल हो जाता है, हमें लगा यहाँ पे भी अवेलेबल होगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिला। और इसकी वजह से हमारा 1.5 घंटा खप गया था। लिटरली हम लोग 1.5 घंटे धूप में घूमते रहे, इधर उधर घूमते रहे, अलग अलग होटल्स में जा रहे हैं, अलग अलग डॉर्मेटरीज में, हॉस्टल्स में जा रहे हैं, हम लोग पता कर रहे हैं कि कोई रूम खाली है एक दिन के लिए, या फिर डॉर्मेट्री में बेड वाइज होता है तो वहाँ कोई बेड खाली है तो वो दे दो। हम लोग 2 जने थे, हम लोगों ने उनको ये भी बोला कि अगर सिंगल बेड खाली तो वो भी दे रहा हूँ, हम सिंगल पे एडजस्ट कर लेंगे अपना, क्योंकि रात रात निकालनी है, दिन में तो हम लोग वैसे ही बाहर ही रहेंगे। बट कुछ अवेलेबल नहीं था। देन फिर मेरा एक फ्रेंड है जो पहले ऋषिकेश आ चुका था, तो उसको मैंने फ़ोन किया। उसके नॉन में कोई था ऋषिकेश में, धर्मशाला थी वो समथिंग। ठीक है, तो उनकी धर्मशाला में लोग गए, मतलब इतनी मेहनत करके तपोवन पहुँचे, और तपोवन से फिर त्रिवेणी में आगे पहुँच आ गए इन द एंड। ठीक है, तो तपोवन से त्रिवेणी घाट तक हम लोग आए। वहाँ पे एक धर्मशाला थी। वैसे सब कुछ चीज़ सही सही था, वो मतलब ठीक ठाक था, मंदिर टाइप का था, मंदिर के अंदर रूम्स है, उसी को धर्मशाला बना रखा है इन लोगों ने वहाँ पे। तो रूम्स वगैरह अच्छे थे,
हाइजीन था प्रॉपर, ठीक ठाक था, मतलब सब कुछ सही था, लेकिन वॉशरूम बहुत गंदे थे, सच बता रहा हूँ। मुझे पता है वो रात मैंने कैसे निकाली वहाँ पे, लिटरली मैंने एक बार वॉशरूम यूज़ नहीं किया है, ठीक है। वहीं पे पास में कोई तो मॉल था या आई थिंक पता नहीं क्या शॉपिंग मार्ट था, कुछ तो था वो, आई डोंट नो, मतलब जैसे छोटे छोटे मार्ट्स होते हैं ना वैसा कुछ तो था। वहाँ पे मैंने वॉशरूम्स यूज़ करे हैं। नहाने के लिए ऑब्वियसली मैंने धर्मशाला यूज़ करी है, क्योंकि वो तो बाहर कर नहीं सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई ऑप्शन था नहीं मेरे पास। पर वॉशरूम वगैरह का लिए था कि मैं कोई मार्ट थी पास में, उसमें मैं शॉप के अंदर मतलब वॉशरूम बना रखा था, तो उसमें मैंने वॉशरूम यूज़ कर लिया था, वहाँ पे हो गए थे हम लोग फ्रेश वगैरह, ठीक है। बाकी रूम वगैरह ठीक ठाक ही था। होटल जो भी स्टे का था मेरा एक्सपीरियंस बहुत बेकार रहा टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। लेकिन अब अक्ल आ गई कि अगली बार से क्या करना है, तो अगली बार से जो भी जब भी आप कभी भी जाए तो पहले ही बुक करके जाए, ठीक है। सेकेंडली देन वहाँ पे जो भी हमारा पूरा दिन रहा, मेनली हम लोग ज़्यादा घूमे नहीं, वही झूले वगैरह जो है, लक्ष्मण झूला, राम झूला, हनुमान झूला, जानकी झूला, तो यही सब हम लोग झूले, घाट के आसपास ही हम लोग घूमे। लक्ष्मण झूला के पास एक मंदिर है बहुत बड़ा, जिसमें ऑलमोस्ट सारे देवी देवता हैं। नाम मुझे एक्चुअली प्रोनाउंस करना नहीं आता, मैं यहाँ पे कहीं पे तो यहाँ पे कहीं पे जहाँ पे भी आ रहा होगा मैं लिख दूंगा उसका नाम, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग गए, और मतलब लक्ष्मण झूला जो है वो लास्ट है और इधर त्रिवेणी घाट लास्ट है, तो इतने बीच में ही है सारे झूले, और जितने भी घाट वगैरह हैं, जितने भी मंदिर वगैरह है। मंदिर हम लोग एक ही गए थे, क्योंकि मंदिर का एक तो हम ना मतलब मेरा जो मेन मोटिव था वहाँ जाना, गंगा घाट के पास बैठना था, तो मेन मैं उसी में फंस गया, मतलब मैं उसी में ही रह गया कि मैं गंगा घाट के पास बैठा हुआ हूँ, अलग अलग घाट पे जाके बैठ रहा हूँ, पानी में पैर डाल के बैठा हुआ हूँ कभी, ठीक है, मैं कभी वैसी बातें कर रहा हूँ गंगा मैया से, कभी शॉपिंग वॉपिंग में लग गए, इधर मार्केट में एक्सप्लोर करने में लग गए, ठीक है, कभी कहीं घाट पे बैठे हुए हैं, कहीं फ़ोटोज़ में लग गए, व्लॉग बनाने में लग गया, तो उस चीज़ में ही पूरा दिन निकल गया। सो मंदिर हम लोगों ने एक ही एक्सप्लोर किया, ठीक है। बाकी मतलब अच्छा था काफ़ी एक्सपीरियंस, मुझे बहुत मज़ा आया, जिस मोटिव के लिए मैं गया था वो मोटिव मेरा हो गया। मेनली मेरा वहाँ जाने का मोटिव सिर्फ यही था कि मुझे सुकून चाहिए था, थोड़ा सा शांति चाहिए थी, ठीक है। मुझे गंगा घाट के पास बैठ के बहुत अच्छा लगता है। मैं इससे पहले जब लास्ट ईयर मनाली गया था तो वहाँ पे भी मतलब गंगा तो नहीं थी, बट हाँ एक ऐसी रिवर थी, नॉट गंगा घाट जैसी, लेकिन वहाँ एक रिवर थी जो हमारे होटल के जस्ट सामने थी, बह रही थी, ठीक है। तो वहाँ पे भी बहुत मतलब कम से कम 2-3 घंटे ऐसे ही बैठा रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे पहाड़ों के बीच में पानी के पास बैठना, बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है, और ये काफ़ी लोग रिलेट करेंगे इस चीज़ से, बहुत अच्छा लगता है यार वहाँ बैठ के। सो उस चीज़ में मैं रह गया ऋषिकेश में, ठीक है। तो ज़्यादा मतलब वो एक्सप्लोर कर नहीं पाया, ज़्यादा शॉपिंग वगैरह मैं कर नहीं पाया, ठीक है। तो मेन तो मेरा वही था, गंगा घाट के पास बैठना है। तो बाकी सब ये है कि खाना वाना एक्सप्लोर किया थोड़ा बहुत हम लोगों ने, कैफ़े वगैरह तो हम लोग नहीं गए ज़्यादा, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि जितना हो सके कम खर्चा करें, कि जितना हो सके हम लोग काम चलाएं, उतने में ही हम लोग करें, बजट प्लान थोड़ा सा करके देख के चले, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने एक्सप्लोर किया। देन वहाँ पे मैंने एक जगह खाना खाया था, मुझे नाम ध्यान नहीं है, मैं यहाँ पे कहीं पे आपको उसका नाम भी है, फ़ोटो जो अगर अवेलेबल हो पाई तो मैं लगा दूँगा, मैं देख के बताऊँगा उसका आपको, मैं लगा दूँगा एडिटिंग के टाइम पे। उसका डोसा भाई साहब लवली, कसम से बता रहा हूँ मैं उंगली चाटते रह गया। डोसा खाया था मैंने, मसाला डोसा, और एक तो कुछ तो था, मेरे फ्रेंड ने ऑर्डर किया था, आई थिंक वो तंदूरी इडली था आई थिंक, या पता नहीं क्या कुछ तो था, इडली इडली का था वो आई थिंक, ठीक है। उसमें चावल वगैरह होते हैं, इडली वगैरह, चटनी वगैरह प्रॉपर, मतलब बहुत बहुत टेस्टी था, कसम से बता रहा हूँ, इतना मज़ा आया, इतना टेस्टी खाना वो, लिटरली मैं कभी जाऊँगा अगली बार ऋषिकेश तो मैं वहीं जाके खाने वाला हूँ, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट उसके रिव्यू भी अच्छे हैं, ठीक है। और मैं रिव्यू देख के नहीं गया था, लिटरली बता रहा हूँ मैं, इस रेस्टोरेंट में लिटरली बहुत छोटा सा रेस्टोरेंट है ये, बिल्कुल मतलब वहाँ से हम लोग गुजर रहे थे उसके सामने से, तो मेरे को एकदम से दिख गया, मेरा एकदम से डोसा खाने का मन हुआ, मैंने अपने फ्रेंड को बोला, मैंने कहा चल चलते हैं डोसा खाते हैं, मेरा बहुत मन कर रहा है, तो वहाँ गए हम लोग, रैंडमली गए थे इसमें, और बहुत टेस्टी खाना, ठीक है। बाकी और तो खैर हमने कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर किया नहीं, यही सब था, ठीक है। सो अब मैं बताता हूँ खर्चा कितना लगा मेरा, टोटल मेरा 700 रुपये के आसपास मेरी बस हुई थी, 694 की जाने की, और 624 की आई थिंक मेरी आने की हुई थी, तो ऑलमोस्ट 1500 तो मेरे ये हो गए, 1400-1500 का जो भी हो गया ये हो गया, ठीक है। बाकी खाने पीने का ज़्यादा मतलब जो डोसा वाला वगैरह हमने खाया था वो 200-250-300 रुपये में मैक्स, हाँ 300 के आसपास, टू मतलब 200 कुछ का हुआ था, तो ऑलमोस्ट 300 लेके चलो अंदाजन, 300 का मैंने वो खा लिया था, 1800, ठीक है। देन पानी वगैरह तो हम बार बार ले रहे थे, तो उस वजह से वो हो रहा था, तो कम से कम लोगों ने 10-15 बोतल पी ली होगी दोनों ने मिल के, ठीक है। तो 200, 150-200 उसकी मान लो, ठीक है, 2000। बाकी स्टे का जो था वो 600 का था, वो दोनों में डिवाइड हो गया था, 600 का था वो,
और शॉपिंग वगैरह मैंने ज़्यादा करी नहीं, बस फ्रिज मैग्नेट लेके आया हूँ जो 50 रुपये का सिंगल था, तो 100 रुपये उसके हो गए। मतलब ऑलमोस्ट लगा लो कि मेरा 2,500 के अंदर अंदर सब कुछ हो गया, जाना खाना पीना ट्रैवलिंग, ठीक है, जो भी रिक्शा वगैरह का था और स्टे वगैरह जितना भी मैंने मतलब वहाँ पे मतलब पूरा टोटल लगा लो कि आपका 2-2,500 मैक्स में, ठीक है। मैं इतना खर्चीला इंसान हूँ, इतना खर्चा करता हूँ, मेरे कुछ दिख जाता है मुझे, अगर पसंद आ गया तो फिर मुझे वो चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। तो सोचो मेरा सिर्फ इतना सही खर्चा हुआ 2,500 रुपये का, ठीक है। तो 2 जनों का बता रहा हूँ मैं, 2,500 रुपये सिंगल बंदे का नहीं, ये 2,500 2 जनों का मिला के है। इसको आधा आधा हम लोगों ने दोनों ने मतलब कॉन्ट्रो किया था, ये दोनों का डिसीजन था। तो ऑलमोस्ट वही है कि 1,000-1,200 के आसपास दोनों का पर हेड आया, ठीक है। तो ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ हमारा। बाकी तो खैर ही लगा लो कि काफ़ी अच्छा था यार, सच में। मैं तो लाइफ में लिटरली इतना ही वहाँ पे जाके सीखा, ऋषिकेश में। जाना चाहिए यार लिटर ऋषिकेश, पता है सबको जाना चाहिए एक बार लाइफ में। आप जब वहाँ गंगा घाट के पास बैठे होते हो ना, ठीक है, तो जब भी आप पानी में पैर डाल के बैठे हो, वैसे बैठे हो, पानी की जो लहरें की आवाज़ आती है आपके कान में, पत्थर टकराने की आवाज़ आती है कानों में। रात को 11 बजे के आसपास में बैठा हुआ था त्रिवेणी घाट पे, लिटरली बता रहा हूँ। कोई नहीं था उस टाइम पे घाट पे, मतलब लोग थे लेकिन जो वही थे जो दो थोड़े थोड़े लोग थे, मतलब ज़्यादा नहीं होंगे, 10-15 लोग होंगे, वो भी बहुत दूर दूर। बहुत शांति थी, रात को 11 बजे सब बंद हो जाते हैं वहाँ पे। इतना अच्छा लग रहा था वहाँ बैठ के, इतनी सुकून मिल रहा था। जितनी ओवर थिंकिंग थी, जितना कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था, मैं इतना एंग्शियस फील कर रहा था चीज़ों को लेके, ठीक है। मेरे दिमाग में हर वो चीज़ें चल रही थी कि लोगों को खोने का डर, ठीक है, या जो चीज़ों को मैं मतलब लोगों को खो चुका हूँ उस चीज़ का डर मन में चल रहा था। मतलब बहुत सी चीज़ें चल रही थी मेरे माइंड में, बहुत सी। अचानक पता नहीं नेक्स्ट डे क्या हुआ कि ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर सब कुछ खाली हो गया, सब निकल गया उस लहरों के साथ साथ, ठीक है। बहुत अच्छा लगा मुझे, लिटरली बता रहा हूँ मैं। कभी भी आपको लगे कि आप अकेले फील कर रहे हो, या कभी भी आपको लगे कि आप एंग्शियस फील कर रहे हो, आपके माइंड में बहुत सी चीज़ें चल रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा आप क्या करना है, आप चाहिए आप क्या करें, गंगा घाट के पास जाओ, बैठ जाओ थोड़ी देर, मत बोलो किसी से कुछ भी, चुपचाप बस वहाँ बैठे रहो, शांति से बस उन लहरों पे ध्यान दो जो बह रही हैं। उनको बता दो गंगा मैया को सब कुछ कि आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है। हालांकि उन्हें बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उन्हें सब पता है आपके बारे में, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। बट स्टिल अपने मन के लिए उनको बता दो, सब जो भी आपके अंदर है वो सब उन लहरों में डाल दो, स्नान करो, उनको गंगा मैया को बोल के आओ कि जितना भी हो सकेगा मैं पुण्य करूँगा या पुण्य करूँगी। दान पुण्य दान करेंगे, दान जितना भी हो सके, दान जितना करो उतना कम है, ठीक है। अच्छे कर्म करो, इन द एंड कर्म ही है आपका जो साथ जाएगा, ठीक है। और इंसानों को खुश करने की कोशिश मत करो, कोई किसी के साथ नहीं है, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी के साथ नहीं जाने वाला है, इस बात ध्यान रखो। ये लाइफ आपकी है, आपको जीनी है, आपकी मौत आएगी तो आप ही जाओगे, आपके घर वाले, आपके दोस्त, आपके प्यार, आपका साथी नहीं जाएगा। तो इसलिए जितना हो सके लाइफ को एंजॉय करो। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। ये टॉपिक किसी और के लिए बनाया था मैंने, मतलब ये टॉपिक से भटक रहे हम लोग ठीक है, तो ठीक है, यही है। बाकी बाकी बता रहा मुझे आपको वीडियो कैसी लगी। मैं ये अपलोड कर दूंगा मे बी 1-2 दिन में, ठीक है। तो बता देना कैसा लगा आपको मेरी ये वीडियो। और ऋषिकेश का व्लॉग जाके देखो भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं देखा है अभी तक तो जाके देखो और बताओ कैसा लगा। और कमेंट ज़रूर करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो भाई। 56% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।